बेटा तुम्हारे लिए सरहद पे खड़े होकर इस देश की रक्षा कर रहा है। मेरा बेटा जवान बनता है और मेरे बेटे के लिए तुम ऐसी स्कीम क्यों लाए हो मोदी जी जो 4 सालों में खत्म हो जाती है। मेरा बेटा काम करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है सेना में भर्ती होने के लिए, और आपने उसको 4 सालों के लिए 4 सालों की नौकरी देकर उसको आप घर भेज देंगे। क्या हक नहीं है किसान को पूछने का? क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने का कि हमारे लिए क्या किया? आपकी यहां 18 सालों से सरकार थी, पिछली ये सरकार 3.5 सालों से चल रही है। क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने के लिए कि हमें पहले ये पैसे क्यों नहीं दिए जो चुनाव के 2 महीने पहले आप हमारे खातों में डाल रहे हो? क्या हम उस समय गरीब नहीं थे? क्या हम उस समय समाज का बोझ नहीं उठा रहे थे? क्या हम उस समय खेतियों में काम कर नहीं रहे थे? क्या हम उस समय अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे थे? क्या महिलाओं को हक नहीं है ये पूछने के लिए कि जो बिल आप लाए हैं हमारे आरक्षण के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि 33% आरक्षण हमें देंगे, वो बिल 10 साल के लिए आप लागू क्यों नहीं करेंगे? ये हक है, और मैं इस हक को के बारे में याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूं। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी जागरूकता चाहिए। मैं चाहती हूं कि आपके हक आपके हाथों में जाए, कि आपका अधिकार वापस आपको मिले। मैं चाहती हूं कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जो हर स्तर पर जनता की संपत्ति जनता की जेब में वापस डाल रही है, वैसी सरकार मध्य प्रदेश में बने। मैं चाहती हूं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम करके आपको दिखाया है कि आपकी सारी संपत्ति आपसे की जेब से निकाल दी, मिडिल क्लास के लिए कोई विजन नहीं, गरीबों के लिए कोई विजन नहीं, आपके लिए कोई सहूलियत सहायता नहीं, और सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। मैं चाहती हूं कि वो संपत्ति वापस आपके जेब में जाए। कैसे जाएगी? कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो करके दिखा रही हैं। कांग्रेस राजस्थान में आज 25 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा है, और ये चुनावी घोषणा नहीं थी, ये 1.5 साल से चल रहा है। राजस्थान में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में गांव में जो समस्याएं हैं वो गांव में सुलझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सोचा कि इसे कैसे सुलझाएं, गौठान बनाएं, स्वयं सेवा समूह को उनमें काम दिलवाया। जो गाय थी उसका जो गोबर है उसको खरीदा सरकार ने ताकि वहां मजबूती मिले। मनरेगा को मजबूत करने की कोशिश की, ग्रामीण रोजगार देने की कोशिश की, ओपीएस को लागू किया। आज सरकारी कर्मचारी का एक ही डिमांड है, कहता है 20 सालों से मैंने काम किया, मैंने देश सेवा की, आप सब यहाँ खड़े हैं, ये देश सेवा ही है, वरना आप यहाँ नहीं खड़े होते एक चुनावी सभा में। आप सब सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 20 सालों के लिए जो सेवा की उसके लिए हम सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं, हमारा जो पेंशन है वो सुरक्षित रहे। हमें ये घबराहट नहीं चाहिए कि हमारे पेंशन को आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, कल को कुछ समस्या उठ गई और हमारी सारी कमाई गवा दी। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं। सरकार क्या कहती है? ये सरकार जो कहती है कि आपके लिए चलती है, क्या कहती है? कहती है हमारे पास पैसे नहीं है ओपीएस के लिए। तो अगर पैसे नहीं है तो राजस्थान की सरकार कैसे कर रही है? तो फिर कर्नाटका की सरकार कैसे कर रही है? हिमाचल की सरकार कैसे कर रही है? छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कैसे है? क्योंकि आपके पैसे नहीं है, गलत बात है, आपकी प्रायोरिटीज गलत है, आपका ध्यान नहीं है इसमें। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने की बात होती है, हजारों करोड़ रुपए आप अडानी जी के माफ कर सकते हैं, तो इस देश के कर्मचारी के ओपीएस क्यों नहीं दे सकते? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। पिछले साल जब यूपी का चुनाव था, गन्ने के किसानों का बकाया 15,000 करोड़ था। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने 2 चीजें की, अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे। और दूसरी बात, उन्होंने ये ऐलान किया कि संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और किसान का बकाया, उसके लिए पैसे नहीं है।
किसान के बकाये के लिए पैसे नहीं है। जो संसद चला आ रहा है 70 सालों से ठीक ठाक है, मरम्मत करनी है तो करो, लेकिन उस पूरी इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली को की सुंदरीकरण के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए क्या जरूरत थी? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में खूब तरक्की हुई, और ये नहीं था कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे, G20 नहीं था, ये सब था, लेकिन गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए सोच थी, एक विजन था कि किस तरह से हम आपको भी मजबूत कर सकते हैं और उद्योगपतियों को भी मजबूत कर सकते हैं। और ये नजरिया नहीं था कि सिर्फ गिने चुने 5 उद्योगपतियों को हम मदद करेंगे और बाकी उद्योगपति जाए भाड़ में, ये नजरिया नहीं था। आज के तमाम छोटे उद्योगपति, मध्यम वर्ग के, जो छोटी छोटी कंपनियां चलाते हैं, जो इंजन है हमारे देश के विकास का, जो दुकानदार हैं, जो छोटी दुकानें हैं, इन सब की मदद सहायता कौन कर रहा है? नोटबंदी की आपने, सबको कह दिया कि भाई देशभक्ति दिखाओ अपनी, खड़े हो जाओ लाइन में, सब खड़े हो गए, क्योंकि हमारी देश की जनता, जब हम देश की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो ऐसा एक हिंदुस्तानी नहीं है जिसके दिल में वो बात नहीं बैठती। इसीलिए ये सीख गए हैं कि भाई जब जनता से कुछ निकालना हो, धर्म की बात करो और देशभक्ति की बात करो। आप खड़े हुए लाइन में। नोटबंदी का सबसे बड़ा नुकसान किसी अडानी अंबानी का नहीं हुआ, नोटबंदी का नुकसान आपने झेला, इंदौर ने झेला। उसके बाद क्या हुआ? कोरोना आया। दुनिया भर में कोरोना जब आया तो छोटे छोटे उद्योगपतियों की मदद की, यहां नहीं हुई आपकी सहायता। कोरोना के बाद आप पे जीएसटी थोपा गया, और जीएसटी से आप अभी भी जूझ रहे हैं। तो क्या कर रही है ये सरकार आपके लिए? मैं पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं, मैं जाती हूँ लोगों के घरों में, पूछती हूँ कि भाई टूटी में से पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क तुम्हारी खराब है, तो वोट क्यों दे रहे हो भाई? दीदी धर्म की बात है, दीदी धर्म की बात है, दीदी जाति की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया आपका इस्तेमाल, आपके जज्बातों का बहुत इस्तेमाल हो गया है। ये वोट जो है ना, सुन लीजिए कान खोल के, ये वोट जो है ना, धर्म की बात नहीं है, ये वोट आपकी जागरूकता की बात है। ये वोट इतना कीमती है कि अगर बगैर सोचे समझे आप इसको किसी को दे दोगे तो 5 साल और वो भुगतोगे जो आप 18 साल से भुगत रहे हो। अगर आपका देशभक्ति का धर्म है तो वो यही है कि जागरूक बन जाओ। जो इस मंच पे आकर आपसे इधर उधर की बातें करता है, आपके ध्यान को भटकाकर आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसको सबक सिखाओ। अपने विकास के बारे में पूछो, अपने भविष्य के बारे में पूछो। मेरी बहनों, आप पूछो कि आपके बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। लाडली योजना के बारे में बात करते हैं, जहां जिस प्रदेश में हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है, पहले सुरक्षित बनाओ महिलाओं को, फिर बात करो। और क्या समझ रखा है आपने महिलाओं को कि चुनाव के 2 दिन पहले आप कह देंगे कि लीजिए 2000 रुपए आपके खाते में? क्या महिलाएं सोचनी नहीं है? क्या महिलाओं को दिख नहीं रहा है कि आपने इतने सालों से कुछ नहीं किया उनके लिए? सवाल उठाओ, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे, जब तक आप जिम्मेदारी और शक्ति अपने हाथों में नहीं लोगे, तब तक आपका प्रदेश इसी तरह की खाई में रहेगा। घोटाले पे घोटाला, और इससे नुकसान किसका होता है? कभी मैं सुनती हूं लोग कहते हैं ठीक है भाई, सभी ने खाना है, खाने दीजिए। क्या बात है, क्या बात है? क्या हम इस कगार पे पहुंच गए हैं कि चलिए खाने दीजिए? क्या बात है? आपका पैसा है, आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, इतनी आसानी से मत खाने दीजिए। खड़े हो जाइए, याद दिला दीजिए इनको सबको, सारे नेताओं को,
कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी संपत्ति आपको लौटाए, ऐसी स्कीम चाहते हैं जो आपको मजबूत बनाए, क्योंकि बहुत हो गया है। और जैसे मैंने कहा, इसका नुकसान आप झेल रहे हैं, कोई नेता नहीं झेलता। सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बड़े बड़े महल हैं। आपने देखा हुआ, अभी 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो चला है, किसी बड़े नेता, शायद एक कृषि मंत्री हैं देश के, उनके बेटे शायद वही हैं, फोन पे वीडियो पे कुछ कुछ कह रहे हैं, हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं। कोई नेता का कोई नुकसान नहीं होता, ये नुकसान है तो आपका है। ये अधिकारी जो यहाँ खड़े हैं, कर्मचारी जो खड़े हैं, गरीब जो रोज मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये आप ही की संपत्ति लेते हैं। तो अब आप मन बना लीजिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए। मैं बार बार कहती हूं कि मेरी बातों पे मत चलिए। जो आप देख रहे हैं अपने अनुभव से, आपने जो देखा है, आपको जैसा लग रहा है कि देखिए हमारी सरकार ने, अगर आपको लगता है कि आपकी तरक्की हुई है, कि अच्छा हो रहा है, तो बेशक दीजिए इनको वोट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम नहीं किया, आपको सिर्फ लूटा है, सिर्फ बहकाया है, सिर्फ झूठे खोखले वादे किए हैं। अभी मैं मंच पे आई थी, किसी ने मुझे एक गुलदस्ता पकड़ाया, आपने देखा, गुलदस्ते में फूल ही नहीं थे, खाली था। उस तरह का गुलदस्ता बना के आपको दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। चुनाव आता है, शुरू धर्म, जाति और घोषणाओं का गुलदस्ता। चुनाव के बाद आपको देखते हैं उसमें फूल ही नहीं है, खाली है, खोखला है। तो अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए नहीं, वोटों को बटोरने के लिए मैं आपके लिए कह रही हूं। हम अगर कुछ गारंटी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, एक आधार है उसका। हमने कर्नाटका में कुछ गारंटी के बारे में बात की, आज वो गारंटी लागू है। पहली कैबिनेट मीटिंग में उनमें से जो 5 गारंटीज थी उनको लागू किया गया। तो मेरी बातों पे मत जाइए, देखिए कर्नाटका में क्या हो रहा है। क्या छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं? क्या वाकई किसान खुश है वहां का? क्या ये सच है कि जो पलायन करके गए थे वो वापस आ रहे हैं अपने गांव, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे प्रदेश में ही हमें अच्छा रोजगार मिल रहा है? पूछिए ये सवाल और खुद देखिए कि जहां जहां कांग्रेस ने गारंटी बताई है, क्या वो गारंटी पूरी हो रही है कि नहीं। और ये कांग्रेस चाहती क्या है? अगर इस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अगर इसका एक नेता देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 4000 किलोमीटर चल के सिर्फ ये कह रहा है आपको कि आप एकजुट हो जाइए, कि ये देश एक हो, ये देश मजबूत हो, भारत जोड़ो यात्रा एक नेता कर रहा है, तो क्या अपनी भलाई के लिए कर रहा है? वो देश के लिए कर रहा है, आपको जागरूक बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये जो राजनीति चल रही है ये सही नहीं है, इससे आपका लाभ नहीं हो रहा है, इससे कुछ गिने चुने लोगों का लाभ हो रहा है। और अब आप सबको खुद दिखने लगा है। छोटी छोटी चीजें हैं। हिमाचल में मैं बहुत रहती हूं। हिमाचल का जो सेब का किसान है, आज सेब नहीं बेच पा रहा है। क्यों? अडानी जी के पास है सारे कोल्ड स्टोरेज, सारा जो सेब का ट्रेड है सारा अडानी जी के पास है। वो कीमत